अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सीपी चाइल्ड एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास रूटीन प्रैक्टिस में जो सीपी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो खुद भी और उनके वालिदैन भी ये सवाल लाज़मी हमसे पूछते हैं। इसके अलावा बहुत से सवालात ऐसे हैं जो नॉर्मली सीपी पेशेंट और उनके वालिदैन रूटीन में पूछते हैं। मिसाल के तौर पे एक आम सवाल ये है कि क्या सीपी पेशेंट जो है वो कोई सवारी चला सकता है, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं या बाइक चला सकते हैं? क्या वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? वो कोई ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग जो है अपना वो बना सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं? और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा भी रहते हैं और वालिदैन अक्सर ये पूछते हैं कि क्या उनका सीपी चाइल्ड जो है वो शादी कर सकता है या फिर बच्चे पैदा कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालात के तफसीली जवाब देंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि जब हम सीपी की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जो जिस्म के जो हिस्से इन्वॉल्व हैं उसकी बुनियाद पे भी इसकी डिवीज़न की जाती है और जो कंडीशन है पेशेंट की उसके हवाले से भी इसकी डिवीज़न की जाती है। तो अगर हम बात करें कुछ माइल्ड कंडीशंस की या फिर कोई ऐसी टाइप की जिसमें जिस्म का या तो कोई एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, हेमिप्लेजिक सीपी की बात करें, डायप्लेजिक सीपी की बात करें, एटैक्सिक सीपी की बात करें, एथिटॉइड की बात करें या मोनोप्लेजिक की बात करें, यानी कि जिसमें जिस्म का कोई एक हिस्सा या टांगें इन्वॉल्व हो या किसी हिस्से की कमज़ोरी हो, वीकनेस हो और या फिर मूवमेंट है कोई डिसऑर्डर हो जिसमें बच्चा प्रॉपर मूवमेंट ना कर सकता हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं और अगर हम इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सीपी चाइल्ड जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते, जो कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। जबकि हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल जो एवरेज लाइफ है वो पूरी करते हैं और रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसमें मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो गाड़ी भी ड्राइव करते हैं सीपी डायग्नोज होने के बावजूद, सीपी कंडीशन के बावजूद, जो बाइक भी चलाते हैं जिसके पीछे बैलेंस के लिए 2 टायर एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं या कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन करके वो अपनी सवारी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी रूटीन स्टडी भी करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, अपनी हायर एजुकेशन भी हासिल करते हैं और उसके अलावा वो अपनी जॉब भी करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में जॉब कर रहे हैं और स्पेशली आजकल कंप्यूटर की जॉब्स का ट्रेंड है। तो बहुत से मरीज़ जो है वो कंप्यूटर स्किल्स सीख के घर बैठे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। मैं उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, मेरे पेशेंट्स जो हैं वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसमें अगेन मैं बात करना चलूँ कि अगर हम क्वाड्रिप्लेजिक सीपी की बात करते हैं जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी जिस्म की जो स्पास्टिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, उसमें एक्टिविटी ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, होती हैं एक्चुअली। लेकिन बाकी जो टाइप्स हैं उनमें बहुत सी एक्टिविटीज़ पेशेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और अब हम बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीपी चाइल्ड है या सीपी पेशेंट जो है वो एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म कर सकता है या फिर किन चीज़ों में बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर असेसमेंट उनकी करते हैं और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा जो है वो ट्रेनेबल है, यानी उसकी मेंटल अप्रोच इतनी है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे या सीख सके कुछ स्किल्स को। तो हम या तो उनको एजुकेशन साइड पे उनको स्कूल्स में भेजते हैं, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं या फिर उनको कोई स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो कोई स्किल को प्रैक्टिस करके अपनी जो अर्निंग है उसको बेहतर बना सके। उसके अलावा अगर हम शादी की बात करें कि क्या सीपी चाइल्ड शादी कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों के ज़हन में एक मिसकंसेप्शन है। वो ये समझते हैं कि अगर सीपी चाइल्ड की या तो शादी हो नहीं सकती और अगर हो सकती है तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सीपी चाइल्ड बिल्कुल शादी कर सकते हैं, उनकी शादी में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं और वो उनकी उस कंडीशन को लेकर हैं जो उनकी नॉर्मल रूटीन में एक्टिविटीज़ में हर्डल बन सकती हैं, ना कि उनकी शादी में। तो एक सीपी चाइल्ड बिल्कुल शादी कर सकता है और इसके अलावा सीपी एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, यानी आगे बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो सीपी के पेशेंट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उनकी औलाद भी होती है और बहुत से हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अडल्ट एज में हैं, सीपी के साथ डायग्नोज हैं, उनकी शादियाँ भी हुई हैं, उनके आगे बच्चे भी हैं और बच्चे नॉर्मल हैं और वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन है अपनी लाइफ से वो गुजार रहे हैं। यस, अगर लोगों का ये ख्याल है कि अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो भी सीपी के साथ ही डायग्नोज होंगे, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि सीपी एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये जीन्स से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि नेचुरली किसी इंसिडेंट की वजह से बच्चे में सीपी हो या कोई और डिसेबिलिटी हो, अदरवाइज़ बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं। जो इसमें एक हर्डल आ सकता है वो इनके चॉइस ऑफ पार्टनर पे आ सकता है कि वो कोई ऐसा सीपी चाइल्ड का पार्टनर हो जो उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर रहा हो और वो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार हो या
उसको अंदाज़ा हो कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं या फिर ये इश्यूज़ आ सकते हैं बच्चे पैदा करने में कि जब उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, उनकी औलाद होगी, तो उनको हैंडल करने के लिए पेशेंट को खुद थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। अगर वो व्हीलचेयर बाउंड है या उसमें किसी भी किस्म की कोई जो है वीकनेस है, तो उनको कैरी करने में या हैंडल करने में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। वरना एक सीपी चाइल्ड नॉर्मल लोगों की तरह शादी भी कर सकते हैं, उनकी औलाद भी होगी, औलाद नॉर्मली ठीक होती है, नॉर्मल होती है, उनको ज़रूरी कि किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी हो, ये बहुत रेयर कंडीशन हो सकती है। इसमें एक जो कंसर्न है लोगों का कि क्या जो सीपी चाइल्ड के बच्चे हैं उनमें कोई इश्यूज़ आ सकते हैं जेनेटिक, तो ऐसी कंडीशन में अगर फैमिली कोई हिस्ट्री ऐसी है जिसमें कॉन्टिन्यूस ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के, तो ऐसी कंडीशन में जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली से बाहर शादी की जाए, कज़न मैरिज से अवॉइड किया जाए। और अगर कोई ऐसा कंसर्न है, पेशेंट को कोई खौफ है या उनके ज़हन में कोई माइंड में मिसकंसेप्शन होती है कि कोई ऐसे बच्चों में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्ली जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। जेनेटिक काउंसलिंग से ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट के जीन्स में कोई ऐसा या इशू है जिससे आगे कोई भी बाय बर्थ कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। आई होप कि सीपी के हवाले से आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। स्टिल अगर आपके ज़हन में सीपी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।